यह घटना मुंबई में रहने वाली पूनम के पति निखिल की है। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि आपको डर जरूर लगेगा। निखिल एक सीमेंट कंपनी में काम करते थे और वह कंपनी निखिल के गांव के पास ही स्थित थी। उसी कंपनी से सीमेंट को हावड़ा ले जाने के दौरान यह घटना घटी थी। यह घटना 12 अप्रैल 1996 की है। निखिल की इस कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में सुनाने जा रही हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। निखिल की इस हॉरर स्टोरी की तरह मैं आपकी कहानी भी अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूं, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका और मेरा संबंध और भी मजबूत हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं साल 1996 में। मुंबई शहर का माहौल काफी रोमांचक था। इसी शहर में पूनम और उनके पति निखिल एक छोटे से गांव में खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। निखिल एक ट्रक ड्राइवर थे और वह एक सीमेंट कंपनी में काम करते थे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब निखिल 3 दिन से घर नहीं लौटे थे क्योंकि वह किसी और जगह पर सीमेंट पहुंचाने गए थे। पूनम को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि ड्राइवरों की जिंदगी हमेशा खतरों से भरी होती है। इसी वजह से पूनम सोचने लगी कि शायद निखिल भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि निखिल फोन करके पूनम को बता सकते थे, लेकिन साल 1996 में हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था, इसलिए निखिल फोन नहीं कर सके। जब निखिल सीमेंट कंपनी लौट रहे थे तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं 400 किलोमीटर का सफर तय करके कंपनी में ट्रक पार्क करके सीधे घर चला जाऊंगा। यह सोचकर निखिल तेज रफ्तार में ट्रक चलाने लगे और कंपनी पहुंचकर ट्रक पार्क कर दिया। निखिल ने सोचा कि 3 दिन का सफर तय करके वह बहुत थक गए हैं। कंपनी के अंदर ही एक चाय की दुकान थी, वहीं निखिल ने चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लिया और घर की ओर रवाना हो गए। उसी समय कंपनी का एक स्टाफ, जिसका नाम रूपमानी था, निखिल को पीछे से आवाज देती है और कहती है, गाड़ी कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हो? निखिल ने जवाब दिया, मैं 3 दिन से घर नहीं गया, फिलहाल घर ही जा रहा हूं। लेकिन रूपमानी ने कहा, आज फिर से तुम्हें गाड़ी लेकर हावड़ा की ओर जाना है। निखिल ने यह बात सुनकर बहुत अफसोस के साथ कहा, मैं अपनी पत्नी को यह सामान देकर जल्दी से वापस आ जाता हूं। घर पहुंचकर जब पूनम ने निखिल को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हें अब ट्रक चलाने नहीं दूंगी। निखिल ने उसे समझाया कि अगर मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे। कुछ देर बाद पूनम ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना खाने के बाद निखिल कंपनी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हावड़ा में रहने वाले एक दोस्त से हुई। काफी बातचीत के बाद उस दोस्त ने निखिल को एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया, जिससे वह 1200 किलोमीटर की दूरी और डीजल दोनों बचा सकते थे। यह सुनकर निखिल बहुत खुश हुए और उन्होंने उस शॉर्टकट का पूरा पता ले लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शॉर्टकट पर कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही है। रास्ते पर कुछ दूरी तय करने के बाद निखिल ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। जंगल से घिरे उस रास्ते को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक निखिल को ऐसा लगा कि ट्रक से कुछ गिर गया है। उन्होंने ट्रक को किनारे पर रोका और नीचे उतरकर देखा कि ट्रक का पिछला पहिया पंचर हो गया है। निखिल ने सोचा कि शायद आसपास कहीं कोई दुकान मिल जाए जहां टायर ठीक हो सके। वह धीरे धीरे एक झोपड़पट्टी की ओर बढ़ने लगे जो रास्ते के किनारे थी। उस रास्ते पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बाहर एक चौकीदार खड़ा था। निखिल ने चौकीदार से पूछा कि क्या आसपास कोई दुकान है। चौकीदार ने कहा, इतनी रात को कोई दुकान नहीं खुलेगी, आप इस हवेली में रात बिता सकते हो, सुबह उठकर टायर ठीक कर लेना। निखिल ने चौकीदार की बात मान ली। अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपको डरा देगी। उस रात हवेली में निखिल के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से निखिल आज तक कोमा में है। उस रात की पूरी घटना हम इस चैनल के एपिसोड 304 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो एपिसोड 304 देख सकते हैं।